हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियां, यानी एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल बनाने की जो पहली विधि है वो है आपका एल्कीन से आप एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने के दो तरीके हैं। एल्कीन को जलयोजन अभिक्रिया करके, यानी एल्कीन को जलयोजन करके आप एल्कोहल को बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा देखिए ध्यान से, यहाँ समझिए। देखिएगा, हम एक लेते हैं एल्कीन। क्या लेते हैं? एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्कीन। ठीक है, एल्कीन की कराना है जलयोजन अभिक्रिया। तो जलयोजन अभिक्रिया कराना है तो अम्ल के प्रेजेंस में कराएंगे, यानी अम्ल की उपस्थिति में। H प्लस का मतलब होता है एसिड। जब हम एल्कीन की अभिक्रिया जब हम एल्कीन की अभिक्रिया चाहे एल्कीन का जलयोजन, H2 का मतलब क्या? जलयोजन माने जल से अभिक्रिया। जब हम एल्कीन की, ये एल्कीन हो गया, ठीक है, एल्कीन की जलयोजन जब हम अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्कोहल प्राप्त हो सकता है। ये हो गया, ध्यान से समझिए। एल्कीन डबल बॉन्ड है ना, तो एल्कीन हो गया। एथिलीन हो गया, दो कार्बन है ना, एथिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलिए? एथिलीन। ये एथिलीन हो गया। और जब ये एल्कीन का जलयोजन अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्कोहल प्राप्त होता है। तो H2O में होगा H और OH। H2O में क्या होगा? H होगा, और क्या होगा? OH होगा। H जो है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे जाके OH जुड़ जाएगा। यानी यहाँ पे H जुड़ेगा तो बना लेगा क्या? CH3। एगो बॉन्ड तो टूट चुका है, CH2। CH2 के साथ में कौन जुड़ जाएगा? OH। यहाँ हो जाएगा OH। दो गो कार्बन है ना, तो इसको हम कहेंगे एथिल एल्कोहल। अभी अभी तो नाम सिखाया था अगले लेक्चर में, इसके पिछले वाले में, एथिल एल्कोहल। क्या? एथिल एल्कोहल। तो ध्यान से पहले बात को समझ लीजिए। एल्कीन से हम एल्कोहल को बना सकते हैं। कैसे? जलयोजन करके। यानी जब एल्कीन का जलयोजन अम्ल के उपस्थिति में कराई जाती है। ध्यान से सुनिए इसका स्टेटमेंट। ये हो गया एल्कीन। जब एल्कीन का जलयोजन अम्ल की उपस्थिति, H प्लस का मतलब अम्ल, जब हम एल्कीन का जलयोजन अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ एल्कोहल के रूप में एथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ है। कैसे? तो H2O में होगा H और OH। H जो होगा वो पहले कार्बन से जुड़ जाएगा, OH जो होगा वो दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ जुटेगा तो CH3 होगा, और ये बॉन्ड तो टूट चुका है, CH2 के साथ में कौन जुड़ जाएगा? OH। ये हो गया एथिल एल्कोहल। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? जब एल्कीन का जलयोजन अम्ल के उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये हुआ जलयोजन के द्वारा एल्कोहल का प्राप्ति। अब दूसरा क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? एल्कोहल को बना सकते हैं। तो इसमें हम लेते हैं एल्कीन। देखिए यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ देखिए ये भी एल्कीन है, ठीक है ना। अब इस एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण के लिए हम करते क्या है? B2H6 B2H6 से अभिक्रिया कराते हैं। किसके उपस्थिति में? H2O2 और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में कराते हैं। यानी ये हो गया एल्कीन। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हुआ। एल्कीन, इसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। एल्कीन डाइबोरेन से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करा करके जब हम, ऐसे आप बोल सकते हैं कि एल्कीन है, एल्कीन का डाइबोरेन, इसको हम क्या कहेंगे? डाइबोरेन। इसको हम क्या कहेंगे जी? ध्यान से देखिए,
डाई बोरेन कहेंगे। क्या कहेंगे? डाई बोरेन। एल्कीन डाई बोरेन से संयोजन अभिक्रिया करके क्या करता है जी? एल्कोहल बनाता है। एल्कीन डाइबोरेन से संयोजन अभिक्रिया करके एल्कीन डाइबोरेन से H2O2 और OH नेगेटिव के उपस्थिति में एल्कीन डाइबोरेन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। क्या हम इसका स्टेटमेंट कर लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? एल्कीन डाइबोरेन से संयोजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है जी? एल्कोहल बनाता है। ठीक है ना? तो एल्कोहल इसके ऊपर किसकी उपस्थिति लेना पड़ता है? H2O2 और OH नेगेटिव। ध्यान से पहले बात को सुन लीजिएगा कि डाइबोरेशन जो होता है ऑक्सीकरण, ये इसमें होता है क्या है? एक एल्कीन लिया जाता है, डाइबोरेन से अभिक्रिया कराई जाती है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं रिएक्शन के ऊपर? H2O2 और OH नेगेटिव। अब ये बनेगा कैसे, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना? इसमें से निकलेगा H प्लस, ठीक है ना? और यहाँ से है OH नेगेटिव। यहाँ से मिलेगा हमें H प्लस और यहाँ क्या है? OH नेगेटिव। अब देखिएगा OH नेगेटिव ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा। OH नेगेटिव वहां जुड़ेगा जाकर जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। मार्कोनी के विपरीत नियम है, मार्कोनी के उल्टा नियम। OH नेगेटिव ज्यादा हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा और H प्लस कम हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे CH3 है तो आप लिखिए CH3, यहाँ पे H जुट जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और ज्यादा हाइड्रोजन के पास OH जुट जाएगा यानी CH2 और क्या हो जाएगा? OH। देखिए क्या ये एल्कोहल है? क्या मेथ एथ प्रो, यानी कौन सा एल्कोहल है? तो सर प्रोपील एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है? प्रोपील एल्कोहल है। बोलिए किसी को इसमें दिक्कत है क्या आपको? नहीं हो सकता ऐसे। यानी एल्कीन जो है, एल्कीन से भी एल्कोहल को बनाया जा सकता है जलयोजन करके। जलयोजन कैसे होता है? तो एथिलीन, एथिलीन का जलयोजन जब अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्कोहल बनता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण द्वारा। यानी इसमें क्या होता है ना कि एल्कीन डाइबोरेन से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? H2O2 और OH नेगेटिव। H2O2 से क्या मिलेगा? H प्लस, यहाँ से OH नेगेटिव। H प्लस कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा और OH माइनस ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा। इस आप रिएक्शन को लिख सकते हैं अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट है, एक एक रिएक्शन को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो बहुत कुछ नहीं है, यहाँ से H प्लस, यहाँ OH नेगेटिव यहाँ जुड़ा है, यहाँ H प्लस कम वाले हाइड्रोजन के पास, OH नेगेटिव ज्यादा हाइड्रोजन के पास जाके ऐड हो चुका है। चलिए इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है ना कि एल्कील हाइलाइड के जल अपघटन। एल्कील हाइलाइड के जल अपघटन के द्वारा भी हम एल्कोहल को बना सकते हैं। तो एल्कील हाइलाइड का जल अपघटन कैसे कीजिएगा? तो यहाँ देखिए जल अपघटन कैसे होगा। एल्कील हाइलाइड ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं CH3, ठीक है, और Cl। Cl यानी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर जुड़ेगा तो उसको एल्कील हाइलाइड कहेंगे। ये है एल्कील हाइलाइड। इस एल्कील हाइलाइड का जल अपघटन, जल अपघटन NaOH, ठीक है, इसके उपस्थिति में करा दीजिए या KOOH की उपस्थिति में करा दीजिए या फिर AgOH की उपस्थिति में करा दीजिए। ठीक है ना? जल अपघटन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं आप? NaOH का यूज कर सकते हैं, KOH का यूज कर सकते हैं या AgOH का यूज किया जा सकता है। तो ये है एल्कील हाइलाइड। एल्कील हाइलाइड का जल अपघटन NaOH के साथ अगर करा देंगे तो क्या प्राप्त हो सकता है? क्या प्राप्त हो सकता है जी? हमें प्राप्त हो सकता है एल्कोहल। तो इसको हम एल्कील हाइलाइड कह सकते हैं। मेथिल हाइलाइड है, मेथिल क्लोराइड है, तो हम इसको कहेंगे क्या? जब एल्कील हाइलाइड का जल अपघटन NaOH, KOH या AgOH के साथ कराई जाती है तब एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसके पास होता है प्लस, इसके पास होता है नेगेटिव, यानी माइनस होता है। तो इसमें होगा क्या? इसके पास होगा माइनस,
तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला को बाहर कर देगा, यानी Na और Cl बनाएगा ना जी, तो NaCl बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl बाहर हो जाएगा और CH3 के पास में अब कौन आके जुड़ जाएगा? OH। क्या बताइए ये एल्कोहल है क्या? हाँ सर, बिल्कुल एल्कोहल है। अब इसका रिएक्शन देखिए एक और ले लेते हैं, CH3 और CH2 और फिर से Br, ये भी क्या है? एल्किल हाइलाइड। इसका अगर जल अपघटन हम AgOH से करा देते हैं, किससे? AgOH। इस तीनों में से किसी से भी करा सकते हैं, ये है सब एल्किल हाइलाइड। तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, जब एल्किल हाइलाइड का जल अपघटन NaOH, KOH, AgOH के साथ कराई जाती है तब हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से क्या होगा? प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, इस पे माइनस, प्लस वाला माइनस वाला को पकड़ेगा, यानी AgBr, ठीक है, बाहर हो जाएगा। CH3 CH2 और क्या? Br तो चला गया है, तो कौन आ सकता है यहाँ पे? OH। ये एथिल एल्कोहल है कि नहीं है? ये कौन सा एल्कोहल है? बोलिए, एथिल एल्कोहल है। तो क्या हमें यहाँ एल्किल हाइलाइड से अल्कोहल प्राप्त हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। जब एल्किल हाइलाइड का जल अपघटन NaOH, KOH या AgOH के साथ कराई जाती है तब हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। अगला है यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन के अवकरण द्वारा, एल्डिहाइड या कीटोन के अवकरण द्वारा। तो एल्डिहाइड के या कीटोन का अवकरण हम कैसे करेंगे? तो पहले हम ले लेते हैं एल्डिहाइड। क्या ले लेते हैं जी? एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या ले सकते हैं? RCHO, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड होता है। CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। ये एल्किल ग्रुप में इधर कार्बन आ सकता है, ठीक है ना। अवकरण का मतलब है हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन देना है, इसको हम दो हाइड्रोजन देंगे, ठीक है ना। और इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? H2 निकेल का यूज कर सकते हैं या Hg प्लस सोडियम इसका यूज कर सकते हैं या फिर LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तीनों में से किसी का भी इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है। एल्डिहाइड के अवकरण कराने के लिए H2 निकेल का उपयोग कीजिए, H2 निकेल का, या Hg प्लस सोडियम का यूज कर सकते हैं या LiAlH4 का यूज कर सकते हैं, यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे? एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या बनाएगा? RCH2 और OH, क्या हो जाएगा जी? OH हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए CH3, ठीक है, और CHO, इसका हमें अवकरण कराना है। अवकरण कराने का मतलब कि इसको हाइड्रोजन दीजिए, बट कितना? 2 गो। यहाँ रिएक्शन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? H2 निकेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एक और चीज यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये Hg प्लस सोडियम या LiAlH4। तो होगा क्या? एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो क्या बना लेगा जी? CH3 CH2 और फिर से OH बना लेगा। बोलिए दिक्कत है? ये भी एल्कोहल है, बट कौन सा एल्कोहल है? एथिल एल्कोहल है, ठीक है। यहीं पर रहने देते हैं इसको, फिलहाल अभी लाइट चला गया है।